अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साम है और मैं एज अ जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहा हूँ इन लाहौर। तो आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चिलब्लेंस, या सर्दियों में हमारे अक्सर लोगों के हाथ पाँव सूजने शुरू हो जाते हैं, ये सुन्न होते हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है। तो इसमें वजह ये होती है कि जो हमारे हाथ या पाँव वो हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटीज़ में होते हैं, यानी मतलब दिल से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इनकी खून की नालियाँ जो है उनके तंग होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। तंग होने का अंदेशा इसलिए होता है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो अमूमन हमारे खून की नालियाँ तंग होती हैं। तो ये दिल से दूर होने की वजह से यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे हाथ या पाँव सुन्न होते हैं। और सुन्न होने के बाद जिस वक़्त इसमें से हम यकदम गरम उनको करने की कोशिश करते हैं तो ब्लड जो है वो वेसल्स में से लीक होना शुरू हो जाते हैं इंटरस्टिशियम में, यानी हमारी खून की नालियाँ होती हैं उसके अंदर खाली स्पेसेस होते हैं, तो उसमें लीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन होनी शुरू हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि किस-किस पॉपुलेशन में ये कॉमन होती है। तो ये ज़्यादातरली या तो एल्डरली पीपल को, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों को होती है, या बच्चों को होती है। फिर उसके बाद एक इसमें बीमारी होती है जिसको हम रैनॉट फिनोमेना कहते हैं। रैनॉट फिनोमेना में जो हमारे हाथ या पाँव वो अमूमन सुन्न रहते हैं या नीले होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये ज़्यादातर स्मोकर्स में होती है, जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसमें भी ये हो सकती है। और ख़वातीन में ये अमूमन पुअर डाइट की वज़ह से होती है। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है, या आप हेल्दी नहीं खा रहे, या आप अंडरवेट हैं, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो इसकी वज़ह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बाज़ अवत को ये जेनेटिक्स में भी होती है कि कुछ लोगों की खून की नालियाँ अमूमन तंग होती हैं, तो जैसे सर्दी आती है तो वो और ज़्यादा तंग होनी शुरू हो जाती हैं। और उस तंग होने की वज़ह से आपके जो खून की नाली है वो तंग होगी, तो परपरा होना शुरू हो जाएगा और चीज़ें नीली होनी शुरू हो जाएँगी। तो हम फिर इसको रोक कैसे सकते हैं? एक तो सबसे पहले आपने बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है, यानी खुराक अच्छी करनी है। अब अमूमन लोग गलती क्या करते हैं कि वो हाथ-पाँव उनके ठंडे होते हैं, ठंडे होने के फ़ौरन बाद वो अंगीठी पे या हीटर के साथ पास जाते हैं, तो उससे ये बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैं पेशेंट्स को अमूमन कहता हूँ कि आपने आहिस्ता-आहिस्ता इनको हीट करना है, यानी कोशिश करना है कि ग्लव्स वग़ैरह पहन के रखें, या उसके बाद सर के ऊपर टोपी रखें। और ये नाक पे और टोज़ पे भी हो सकती है, यानी नाक पे होगी, कान पे होगी, टोज़ पे होगी और फिंगर्स पे होगी। 4 जगह होती है जहाँ पे ये चिलब्लेंस होती हैं, हमारे हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपने जिस्म को गर्म करना है, यकदम अंगीठी के सामने नहीं बैठना, और कोशिश करना है कि अपने जिस्म को वार्म अप रखना है। यानी चहलकदमी करें और थोड़ी बहुत वॉक करें, जिसकी वजह से आपकी खून की नालियों में रवानगी रहे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो, हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे, तो फिर कोशिश करें अपने करीबी डॉक्टर को चेक कराएँ। इसमें हमने क्या करना होता है कि एक तो हमने खून पतला करने की दवाइयाँ दे सकते हैं पेशेंट को, दूसरी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारे खून की नालियों को खुला करती हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं अमूमन वीडियोज़ में ये कहता हूँ कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, आपने अपने डॉक्टर से पूछ के चीज़ें जो भी करनी है वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें। और साथ में ये है कि अपने आप को गर्म रखें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाइड्रेशन अपनी कंप्लीट करें कि आपकी खून की नालियाँ जो है वो बेहतर रहें। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि होती है ज़्यादातर हाथों और पाँव के उँगलियों में और नाक में हो सकती है, और कानों पे हो सकती है। अब सुन्न हो जाना या सूज जाना। और इसमें कौन-कौन सी पॉपुलेशन हमारी इफ़ेक्टेड है? एक एल्डरली पीपल इफ़ेक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं या बच्चे हैं। और पुअर डाइट जिनकी हो गई है, और उसके बाद ये उनमें लोगों में ज़्यादा हो सकती है जो अंडरवेट होते हैं। और फिर इसके साथ एक रेनॉल्ट फिनोमेना होता है, तो इसके साइन एंड सिम्पटम्स ये क्या होंगे कि ब्लिस्टर्स वगैरह भी बन सकते हैं, और जितना हम स्क्रैच करेंगे इसको, जितना हम खुरेदेंगे, उतना ये कम खराब हो सकता है। तो आखिर में हमने इसके ट्रीटमेंट पढ़ा कि इसमें हम खून पतला करने की दवाइयाँ दे सकते हैं, साथ में हम खून की नालियों को खुला करने की दवाइयाँ दे सकते हैं, और हम ऊपर टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी लगा सकते हैं। यानी मैं उसको, और कोशिश करनी है कि जब भी आपकी सर्दियाँ, जिनको ये मसला हो, तो वो अपनी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज़ रखें, लोशन वगैरह से या किसी भी चीज़ से मॉइस्चराइज़ रखें, बजाय इसके कि वो खुश्क होगी, आपको ज़्यादा चिलब्लेंस होंगी, ख़ारिश होगी। तो उससे फिर बचने के लिए हमने क्या करना होता है कि हम इसको मॉइस्चराइज़ करेंगे, और बाकी फिर उसके साथ मेडिसिन इस्तेमाल करें, और जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, तो अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएँ। थैंक यू सो मच।